गुड इवनिंग गाइस, और आपका स्वागत है एक अलग तरह की वीडियो में। ये वीडियो किसी यात्रा के बारे में मतलब यात्रा की नहीं है, पर यात्रा के बारे में है। मैं अभी आप लोगों को पता है कि जब स्पीति यात्रा पे था तो आप लोगों की तरफ से मेरे को कुछ क्वेश्चन आए, बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो उन सबको मिला के एक Q&A सेशन आप लोगों के लिए तैयार किया है मैंने। ये जो वीडियो रहेगी Q&A सेशन की, ये सिर्फ़ और सिर्फ स्पीति यात्रा के बारे में रहेगी। क्वेश्चन नंबर 1 और जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आप लोगों की तरफ से बार बार आता है, वो ये है कि क्या स्पीति यात्रा कठिन है। मेरा जवाब ये है कि नहीं, स्पीति यात्रा बिल्कुल भी कठिन नहीं है। स्पीति सर्किट ट्रिप हम किसको बोलते हैं, जो शिमला से शुरू होकर मनाली तक आता है, या मनाली से शुरू होकर शिमला, यानी कि ऐसे पूरा घूम के जो सर्किट होता है उसको हम स्पीति सर्किट बोलते हैं। कई लोग आधा करके वापस भी जाते हैं, चाहे इधर से चाहे उधर से, कहीं से कर लो, पर वो स्पीति यात्रा होती है। बट स्पीति सर्किट कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो स्पीति अगर आप कंप्लीट सर्किट करना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। फेसबुक पे, इंस्टा पे और इधर उधर कई बड़े बड़े तोपची, कलमवीर, यूट्यूबर, ब्लॉगर, घुमक्कड़, ये लोग क्लेम करते हैं, ऐसे दिखाएंगे आपको कि इन्होंने पता नहीं क्या अचीव कर लिया इस लाइफ में, और आप नहीं कर सकते। मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ कि स्पीति यात्रा बहुत आसान है। बस बेसिकली कुछ तैयारियों की ज़रूरत होती है, वो तैयारियाँ कीजिए और आप निकल पड़िए, आप बहुत इन्जॉय करेंगे। क्या स्पीति में होटल्स या रुकने के ठिकाने अवेलेबल हैं? जी हाँ, स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको बेहद, मैं कह रहा हूँ बेहद, रुकने के ठिकाने अवेलेबल हैं, बहुत आसानी से मिलेंगे। और जैसा कि आप जब नेट वगैरह पे सर्च करेंगे ना, तो एक लिस्ट आती है कि यहाँ रुकें, कल्पा में बताएंगे, फिर आपको रास्ते में कहीं एक दो जगह बता देंगे उल्टा सीधा, फिर आपको बोलेंगे काजा में। तो मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको जिन जिन बड़े शहरों को नाम दिए जाएं, ज़रूरी नहीं है कि वहीं पर रुका जाए। जैसे कि काजा में रुकना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि काजा एक बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ भरा गंदा सा कस्बा है। गंदा सा इसलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ घुमक्कड़ के लिए कुछ भी नहीं है। वहाँ अच्छी खासी मार्केट है, उस मार्केट में की रिंग्स मिलेंगे, मैग्नेट्स मिलेंगे, पोस्ट कार्ड मिलेंगे, अजीब अजीब तरह के कपड़े मिलेंगे भद्दे भद्दे से। और प्राइस, जो की रिंग आपको थोड़ा आगे 50 रुपये में मिलेगा, वो यहाँ आपको 250 रुपये में मिलेगा। पार्किंग की जगह नहीं है, चिल्लम-पो मची रहती है, भद्दे भद्दे डिस्क, वो बार पब टाइप के हैं, भद्दे भद्दे होटल्स हैं, बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन हो रखा है। काजा सिर्फ इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ पर एक लास्ट पेट्रोल पंप है उस रूट का। तो आप काजा ना रुक के काजा से 2 किलोमीटर पहले या 2 किलोमीटर बाद में रुक सकते हैं, जहाँ पर बतेरे गांव हैं, छोटे छोटे गांव हैं। जब आप उन गांवों के बीच से होकर निकलेंगे तो आपको होम स्टे मिल जाएंगे, जिनको आप ऑन स्पॉट जाकर बुक कर सकते हैं। पहले बुक करने की ज़रूरत आवश्यकता नहीं है। क्या स्पीति यात्रा पर जाने से पहले होटल्स एडवांस बुक होने चाहिए? जी नहीं, मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। स्पीति यात्रा पर जाने से पहले, स्पेशली अगर आप अकेले हैं या मतलब सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ग्रुप में हैं और फैमिली नहीं है, छोटे बच्चे नहीं हैं, तो एडवांस में बुकिंग करने की गलती मत करना, क्योंकि एडवांस में आपको सिर्फ कुछ ही होटल्स दिखाई देते हैं, आपको वैरायटी नहीं मिलती है, ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, जबकि एक्चुअल में हकीकत में वहाँ ग्राउंड पे बहुत अच्छे अच्छे होटल्स अवेलेबल हैं। क्या वहाँ पर खाना आसानी से मिल जाता है, या किस तरह का खाना मिलता है? पूरी स्पीति में हर तरह का खाना बहुत आसानी से अवेलेबल है। सिर्फ ये नहीं कह सकते कि मैगी ही मिलती है, मैगी भी मिलती है, चाइनीज़ टाइप का कुछ खाना जैसे कि मोमोज़ और सूप और थुपका वगैरह भी मिलता है ऑफ कोर्स, लेकिन उसके अलावा रोटी, चावल, दाल, कोई भी मिक्स वेज, ये आराम से मिल जाती है हर ढाबे पे, हर होम स्टे में। पेट्रोल की बात कर लेते हैं। तो इस रास्ते में पेट्रोल की क्या अवेलेबिलिटी है? देखिए, पेट्रोल पंप बहुत कम है दोस्तों, ये बात सच है, लेकिन इतनी मारामारी नहीं मिलेगी आपको कि आप पूरा के पूरे ड्रम साथ लेके चलें। प्रिकॉशन के लिए 2 लीटर की बोतल, या बाइक के लिए बता रहा हूँ, या 5 लीटर की कैन इनफ होती है। बहुत ज़्यादा पेट्रोल ढोने की आवश्यकता नहीं है। रास्ते कैसे हैं? स्पीति यात्रा के पूरे रास्ते, सड़क बहुत शानदार बनी हुई है। अगर आप
अगले साल या उससे अगले साल आने वाले हैं, यानी कि 2023-24 या उसके बाद आने वाले हैं, तो आपको एक भी स्ट्रेच ख़राब नहीं मिलेगा। इस समय सिर्फ लोसर से ग्राम्फू एक गांव आता है मनाली की तरफ, वो 80 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है जो अभी बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग वाला है। उस 80 किलोमीटर के स्ट्रेच में मुझे बाइक से 5 घंटे लगे 80 किलोमीटर के, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी उसकी हालत कैसी है। लेकिन हो सकता है वो जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन अगर आप पूरे स्पीति सर्किट की बात करें, डबल लेन का शानदार हाईवे बना हुआ है जिस पे एक नौसिखिया आदमी भी बड़े आराम से गाड़ी चला सकता है, ये 80 किलोमीटर के स्ट्रेच को छोड़ दें तो। क्या स्पीति यात्रा में आपको AMS का सामना करना पड़ सकता है? AMS होता है एक्यूट माउंटेन सिकनेस, यानी कि अगर आप पहाड़ों में आते हैं तो क्या आपको इसके कुछ लक्षण हो सकते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए स्पीति का क्या है, जो एनवायरनमेंट है कुछ इस तरह समझिए आप उसको कि धूप होती है, तेज़ होती है, सनरेज जो होती हैं काफ़ी तेज़ होती हैं। अगर आप लगातार धूप में रहेंगे तो आपको गर्मी लगेगी, प्लस हवा बहुत तेज़ चलती है तो वो सुखा देती है, आपके होठों पे पपड़ी जम जाती है, स्किन फटने लग जाती है। और अगर आप छाया में चले जाते हैं, मतलब कमरे के अंदर चले जाते हैं, तो आपको धीरे धीरे ठंड लगने लग जाती है। तो अपने आप को हीट स्ट्रोक से बचाना है, कोल्ड स्ट्रोक से बचाना है और डिहाइड्रेशन से बचाना है, नंबर 1। दूसरा, आपको AMS से बचने के लिए एक ही दिन में शिमला से सीधा काजा नहीं आ जाना है। देखिए डिस्टेंस वाइज अगर बात करें तो आप शिमला से काजा पहुंच भी सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छे रोड बने हैं। लेकिन आपको AMS से बचने के लिए अगर आप धीरे धीरे रुकते हुए आ रहे हैं, पहले रिकोंगपियो या कल्पा साइड में कहीं रुक गए, फिर नाको या ताबो में रुक गए, उसके बाद आप जो है काजा या उसके आगे कहीं रुक गए, तो आपको AMS होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। आपको टाइम पे पानी पीना है, बहुत ज़्यादा पानी पीना है, और तीनों टाइम या उससे ज़्यादा टाइम खाना है। आपका मन नहीं करेगा तो भी खाना है। तो ये बेसिक बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो AMS नहीं होगा। अगर मेरी बात करें तो मैं इससे बचने के लिए डाइमॉक्स भी लेता हूँ। डाइमॉक्स एक टैबलेट है जो AMS से बचाने के काम आती है। सबको अपनी लिमिटेशन पता होनी चाहिए। मेरी लिमिटेशन ये है कि मैं इतनी हाइट पे ट्रैवल अगर करता हूँ तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है मुझे, इसलिए मैं डाइमॉक्स टैबलेट लेता हूँ। अगर आपको लेनी है तो उससे पहले आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड करा लें उसको, मेरे कहने पर ना चलें। क्या स्पीति में मेडिकल फैसिलिटी या इमरजेंसी हेल्प अवेलेबल है? देखिए ये टेरेन थोड़ा ऐसा है तो आपको रिकोंगपियो, काजा वगैरह में अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएगी, पर उसके भरोसे मेरे को लगता है कि आपको नहीं आना चाहिए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अपना एक मेडिकल किट साथ में लेके आएँ। छोटी मोटी टैबलेट, जैसे कि बुखार हो सकता है आपको, बिल्कुल हो सकता है स्टार्टिंग के 2 दिन में आपको बुखार या जुकाम हो सकता है, लूज मोशन हो गया, इस तरह की जो आपको दिक्कत हो सकती है, इस तरह की छोटी मोटी टैबलेट्स आप लेके जाइए। इसके अलावा कोई मेजर जो प्रॉब्लम है यहाँ आपको नहीं होगी, और अगर होती है तो हो सकता है किसी लेवल पर आपको मेडिकल इमरजेंसी थोड़ी लेट मिले। क्वेश्चन बहुत हैं भाई, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, हम हो सकता है फिर कभी आपका जवाब देंगे दूसरी बातों का। लेकिन एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिसमें आप लोगों ने पूछा है कि स्पीति पर आने से पहले किस तरह की तैयारियां की जाए। 2 तरह की तैयारियां करनी है दोस्तों। नंबर 1 होती है पर्सनल, आपको अपने बारे में, और दूसरे आपकी जो गाड़ी है, आपका व्हीकल जो यूज़ करने वाले हैं उसके बारे में क्या तैयारियाँ करनी है। पर्सनली देखिए, आपको सभी तरह के कपड़े रखने हैं। यहाँ पर हो सकता है आपको गर्मी मिले, लेकिन हो सकता है कि कभी कभी अचानक से ठंड भी बढ़ जाए। यहाँ पता नहीं लगता कि कब कहाँ पर बर्फ़बारी हो रही है, तो ठंड भी बढ़ जाती है। मेडिकल किट मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा आपको पानी की बोतल, याद से पानी की बोतल, कैप और गोगल्स, ये 3 चीज़ बिल्कुल नहीं भूलना है। बिना गोगल्स के अगर आप यहाँ घूमते हैं तो आपके सर में दर्द हो सकता है थोड़ी ही देर में। पानी की बोतल, जैसे कि समझिए आप इस बात को, अगर आप 4 मेंबर हैं एक और घूमने आ रहे हैं तो 1 बोतल से काम नहीं चलेगा। चारों मेंबर्स की अपनी अपनी 1-1 बोतल होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 लीटर की। और वैसी वो 1 लीटर वाली आपको बोतल जो है कम से कम 3-4 खाली कर देनी है पूरे दिन में। पानी बहुत अवेलेबल है, आसानी से फ्री में कहीं भी नल से आप भर सकते हैं। रही बात व्हीकल की, आपको अपने व्हीकल की पूरी कैपेसिटी अच्छे से पता होना चाहिए। आपको इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि आपने अपने व्हीकल पे पूरी इंजीनियरिंग
की हुई होनी चाहिए। आपका व्हीकल जो है वो उसमें किस तरह की कमी आ सकती है, क्या दिक्कत हो सकती है, तो छोटे मोटे उसके स्पेयर पार्ट्स भी आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। जैसे कि अगर आप मेरी बात करें तो मैं पंक्चर किट साथ में रखता हूँ, क्लच वायर हो गई, अपना रेस वायर हो गई, फ्यूज़ हो गया, ये सब कुछ चीज़ें मैं अपने साथ रखता हूँ। आप अपने हिसाब से अपनी गाड़ी के बारे में देख लीजिए। हाँ, बाइक में ट्यूबलेस टायर होने चाहिए या ना होने चाहिए। देखिए दोस्तों, पंक्चर होने का चांस बहुत कम है इस रूट पे, क्योंकि सिर्फ अगर 80 किलोमीटर के एक स्ट्रेच को छोड़ दें तो बाकी का जो रास्ता है वो शानदार हाईवे है। ऑफ रोडिंग अगर सिर्फ सर्किट करना है तो 80 किलोमीटर की है। अगर आपको साइड वैलीज़ में जाना है, जैसे हंगरंग वैली है, रोपा वैली है, पिन वैली है, इस तरह अगर साइड वैलीज़ में जाना है तो ऑफ रोडिंग है। बट कहीं भी ऑफ रोडिंग पे आपको कांटे नहीं मिलेंगे, आपको क्या है, पत्थर मिलेंगे, ठीक है। और पत्थर जो हैं वो भी ऐसे एकदम कील के जैसे शार्प नुकीले नहीं हैं, थोड़े गोल गोल और इस तरह से हैं, तो उनसे पंक्चर होने का चांस बहुत कम है। पंक्चर तभी होगा अगर आपके बाइक या गाड़ी के टायर बहुत ज़्यादा पुराने हैं तो अगर आपके बाइक के टायर ट्यूबलेस हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका बजट नहीं है उसको चेंज करवाने में, अभी आप नहीं करवाना चाहते हैं, तो भी आप आ सकते हैं। लेकिन अपने बस साथ में अपने पंक्चर किट रखिए और बाकी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये थे मेरे कुछ जवाब। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि मैं जब गया था, और मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया में, जिसमें स्पीति यात्रा को एक पहाड़ के जैसे बता दिया गया है कि ये तो एवरेस्ट से भी ज़्यादा कठिन यात्रा है। स्पीति यात्रा से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, निश्चिंत होकर जाइए, आप लोग एंजॉय करेंगे। और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछिए, मैं ज़रूर आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। आपका दोस्त, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में।